अधर्म जो है वो दुख का कारण है और धर्म जो है वो सुख का कारण है। और हम सब ये भी जानते हैं कि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दुख को कभी कोई प्राप्त करना नहीं चाहता। तो फिर हम अधर्म की ओर प्रवृत्त ही क्यों हो? तो अधर्म की ओर से अपनी प्रवृत्ति को हटा लेना, ये शम कहलाता है। और उस अधर्म की ओर जो प्रेरित करने वाले हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के कारण ही, इंद्रियों की वासनाओं के कारण ही मनुष्य अधर्म की ओर प्रवृत्त होता है। बुद्धि इंद्रियों के जब वशीभूत हो जाती है, मन जब इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और उनके विषयों की तरफ जब वो भागने लगता है, तब उसके द्वारा अनेक प्रकार के अधर्म हो जाते हैं। तो एक ओर जहां हम अपने आप को अधर्म से बचाएं, दूसरी ओर जहां पर हमारी ये इंद्रियां जो हमें अधर्म की ओर ले जाने वाली हैं, उनको भी हम कंट्रोल करें। और तीसरा उपरति, कि जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, देखो एक कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी, यदि सत्संग विरतो भविष्यसि भविष्यसि अथ दुर्जन संसर्गे पतिष्यसि पतिष्यसि, कि जो व्यक्ति सत्संग करेगा, अच्छे लोगों का साथ देगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, ऐसा व्यक्ति अच्छे गुणों को जीवन में धारण करेगा और उसकी सदैव उन्नति होती जाएगी। और जो व्यक्ति दुर्जनों के संसर्ग में रहेगा, दुर्जनों के साथ बैठेगा उठेगा, उनका साथ देगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो चाह करके भी अपने जीवन में अवनति को रोक नहीं सकता। वह निश्चित रूप से पतन के मार्ग पर चल ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उपरति हमें जो अधर्म की ओर ले जाने वाले हमारे साथी लोग हैं, उनसे हमें बचाता है। तो ऐसे लोग जिनके विषय में आपको पता है कि ये दुष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, ये गलत कार्य को करने वाले हैं, नशाखोरी करने वाले हैं, ड्रग्स आदि लेने वाले हैं, चोरी चकारी करने वाले हैं, बेईमानी करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए यदि आप अपनी उन्नति करना चाहते हैं। आप ऐसे निंदा, चुगली, झूठ, बेईमानी, चोरी, शराब आदि नशे करने वाले लोगों के साथ में बैठोगे उठोगे तो आपकी उन्नति में ये बहुत बड़ी बाधा बनेगा। तो उपरति। और उसके बाद में तितिक्षा, कि ऐसे लोग जब आप उनके साथ उठना बैठना बंद करोगे तो निश्चित रूप से आपकी निंदा करेंगे। तो जब ऐसे लोग निंदा करें तो ऐसे लोगों की निंदा से किसी प्रकार से मन को प्रभावित नहीं होने देना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई आपके सामने स्वार्थवश आकर के बहुत सारी आपकी स्तुति करे, गुणगान करे आपका अकारण, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप उपेक्षा की दृष्टि से ही देखें, क्योंकि अगर आप उसकी उस स्तुति में फंस गए तो वो आपसे निश्चित रूप से अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए आया है, वो आपको धोखा देगा ही देगा और उससे आपकी साधना में बाधा उत्पन्न होगी। तो इसलिए ये निंदा स्तुति इना से बच करके रहना, और कितना ही क्यों न करे लेकिन अपना जो मार्ग है, अपना जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस मार्ग पर सदैव ही चलते रहना, अर्थात मुक्ति के साधनों को करते रहना। और श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? आजकल श्रद्धा का अर्थ हो गया है कोई कुछ भी बोले सत्यवचन महाराज, लेकिन श्रद्धा का अर्थ वास्तव में ये नहीं है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? कि जो वेदादि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना है। तो जो वैदिक विद्वान हैं उनके वचनों पर विश्वास करना श्रद्धा कहलाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वेद के जो विद्वान हैं, वेदों के सिद्धांत को जो मानने वाले, समझने वाले, जानने वाले लोग हैं, शास्त्रों की मर्यादाओं में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के कथन पर अथवा सीधे सीधे वेद और शास्त्रों पर विश्वास रखना, ये श्रद्धा कहलाता है। कुछ भी किसी ने कह दिया उस पर विश्वास रखना श्रद्धा नहीं कहलाता। और उसके बाद में समाधान। समाधान क्या है? कि इन सबको जब आप अभ्यास में ले आएंगे, अर्थात जब आप किसी के कहने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप अपने आप को कुसंगति से बचा लेंगे, जब आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे, जब आप अपनी इच्छाओं की शांति कर लेंगे, और फिर उसके बाद में जब आप वेदादि सत्य शास्त्रों के सिद्धांत को समझ करके तदनुसार अपने जीवन में आचरण करने के लिए प्रवृत्त होंगे, तब आपको समाधान प्राप्त होगा। और समाधान का कितना सुंदर अर्थ किया यहाँ पर, चित्त की एकाग्रता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास में समाधान था, और समाधान होने के कारण से जिस समय उनको राज्याभिषेक के लिए तत्पर किया गया, तब भी वो बड़े प्रसन्न वदन थे, प्रसन्न मुख थे। और जब उनसे वन जाने के लिए कह दिया गया, तब भी उनके चेहरे पर
प्रसन्नता थी, अप्रसन्नता का कोई भाव नहीं था, है ना। तो सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सुख दुखो समो भूत्वा, है ना, लाभा लाभो जया जयो, ये जितनी जो बातें द्वंद्व बतलाए, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि लाभ में, अलाभ में, जय में, पराजय में, हानि में, और किसी भी प्रकार की सिद्धि या असिद्धि की अवस्था में, किसी भी प्रकार के सुख और दुख की अवस्था में जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिसकी बुद्धि में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, उस व्यक्ति की स्थिति कौन सी है? समाधान की स्थिति है, वो मोक्ष का अधिकारी बनता है।